हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल राइजिंग एजुकेशन पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड पावर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये चैप्टर हम लोग को 6 में भी मिलेगा, 7th में मिलेगा, 8th में मिलेगा, 9, 10 में। ठीक है, तो इसे चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स लिखा हुआ रहेगा 6 पावर 4, तो इसे हम लोग रीड कैसे करेंगे? इसे रीड करेंगे ऐसे 6 टू द पावर 4। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? ये 6 को क्या बोलेंगे? 6 को बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और ये 4 है, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पावर। इसको बोलेंगे पावर। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स 6 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 6 कितने बार इंटू किया हुआ है? 4 बार। कितने बार किया हुआ है? 4 बार। 6 इंटू 6 इंटू 6, 4 बार, पावर 4 है। ठीक है, फिर जैसे फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 3 पावर 2, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 मीन्स 2 बार। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स जैसे लिखा हुआ है A², तो इसका कहने का मतलब क्या है? A इंटू A। ठीक है, A इंटू A। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लिखा हुआ रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, फिर लिखा हुआ रहेगा इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हो जाएगा? इसका मीन्स हो जाएगा 2 कितने बार लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है 1 2 3 बार। 2 कितने बार लिखा हुआ है? 3 बार, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 3 इंटू 3 कितने बार लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है 2 बार, तो पावर से क्या हो जाएगा? 2, तो 3 टू द पावर 2। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, EXPONENTS। ये लॉ, डिफरेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने वाले। ठीक है, इसमें हम हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला लॉज क्या है? पहला लॉज है जैसे A⁻m। ठीक है, और A⁻n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जैसे फ्रेंड्स जैसे ये जैसे कोई वर्ड है ना, वो क्या है? वो इंटू में रहे और उसका बेस क्या हो? डिफरेंट हो, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसको एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को एक ही बार लिखेंगे, और ये दोनों को क्या होगा? इंटू में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा, तो क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। पावर हो जाएगा ऐड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 3 पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे? जैसे बेस क्या है? बेस है सेम। बेस सेम है तो बेस एक ही लिख देंगे। ठीक है, और पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा ऐड। तो 4 + 2 कितना हो जाएगा? 4 + 2 हो जाएगा 6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 टू द पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा, क्या रहेगा? 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? तो हम लोग करेंगे, तो क्या है? दोनों का बेस क्या है? बेस सेम है, और क्या है? वो है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या बोले? पावर ऐड हो जाएगा। क्या होगा? पावर ऐड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो क्या करेंगे? 10 लिख लेंगे, एक दोनों में से एक बेस को निकाल लेंगे 10। ठीक है, 10 को लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे? पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 क्या है? 3 है प्लस में, 3 प्लस, और ये -2 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? 10 3 -2 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -2, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा 10 टू द पावर 1। ठीक है,
उसी तरह से हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है 10⁻1/2, ठीक है, इंटू 10⁻2/4, ठीक है। तो पहले भी हम बताए थे बेस सेम रहेगा, ठीक है। फिर से बता रहे हैं, बेस क्या है? सेम है, और पावर क्या है? डिफरेंट है। और मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या होगा? पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए पावर को ऐड करते हैं। 1/2 प्लस 2/4, नेक्स्ट 10, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 4। कितना आएगा? 4, ठीक है। 4 आ गया। उसके बाद इसे डिवाइड दीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो कितना टाइम्स लगेगा? 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स। उसके बाद ये इस 1 में ऐड कर दीजिए, ठीक है, सॉरी, उसके बाद 2 टाइम आया, उसके बाद इंटू कर दिए 1 में तो कितना आ जाएगा? 2 ही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक। अब 4 से डिवाइड 1 तो कितना टाइम लगेगा? 1 टाइम है, ठीक है। फिर 1 से डिवाइड कर दिए, सॉरी 1 से इंटू कर दिए 2 में, 1 1 जाएगा 1 1 टू 2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 10⁻4/4 प्लस कर दिए 4/4 तो ये दोनों क्या होगा? कट गया। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है 3⁻3, ठीक है, इंटू 3⁻9। बेस सेम, पावर डिफरेंट, और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। 3, ठीक, टू द पावर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3⁻12, ठीक है फ्रेंड। अब दूसरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है फ्रेंड्स? दूसरा है ए एम डिवाइड ए पावर एन, ठीक है। फ्रेंड्स जैसे बेस सेम रहेगा, ठीक है, और क्या होगा? और डिवाइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा माइनस में। क्या हो जाएगा? माइनस में, m माइनस एन, ठीक है। ठीक, याद रखिए, डिवाइड में रहेगा तो क्या होगा? बेस सेम, और पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3⁻9 और क्या है? डिवाइड में है, एंड 3⁻2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? क्या बोले इसे? बेस एक ही लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 3 - 2 यहाँ लिखते हैं। 9 - 2 कितना हो जाएगा? 9 - 2 हो जाएगा 7। तो क्या हो गया? 3⁻7, ठीक है फ्रेंड, समझ आ रहा है ना? यदि समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? दूसरा एग्जाम्पल है 3⁻4 और क्या है? डिवाइड में है, और क्या है? 3⁻2। बेस सेम है, और क्या है? पावर डिफरेंट है, और क्या बोले थे? डिवाइड में रहेगा तो उसका पावर क्या आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा। पावर सेम, बेस एक लिख देते हैं, ठीक है, और पावर क्या हो रहा है? पावर कर देंगे माइनस में, ठीक है। तो माइनस क्या हो जाएगा? -4, ठीक है, लिख देता हूँ, -4 लिख देते हैं। -4, ठीक है। फिर क्या? -4, फिर -2, इसे एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 3 - 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +2 तो हो जाएगा 3 माइनस प्लस माइनस। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? साइन किसका लिखेंगे? साइन लिखेंगे ग्रेटर का, ठीक है, ग्रेट। तो किसका हो जाएगा? हो जाएगा -2, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल है 10⁻7 डिवाइड बाय 10⁻2। बेस सेम है,
एक बेस लिख देता हूँ, ठीक है। और डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस में, -7 माइनस, ठीक है, -2 लिख देते हैं। अब फिर क्या करेंगे, 10 माइनस, ठीक है, -7 और माइनस माइनस प्लस, +2, तो क्या होगा, 10 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, विथ ग्रेटर साइन, -5, ठीक है। 7 - 2 कितना होगा, हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स थर्ड लॉज देखेंगे, ठीक है। थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखते हैं। थर्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, जैसे रहेगा a पावर m इंटू b पावर m। यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ हो रहा है जैसे क्या है, पावर सेम है बट बेस क्या है, बेस डिफरेंट है, बेस a इंटू बी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा क्या, इस केस में हो जाएगा a इंटू बी पावर m, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस एक ही लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे रहेगा 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4, ठीक है, ओके। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3 ब्रैकेट में 4 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटू कर देंगे, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 टू द पावर 4, ठीक है। समझ आ रहा है ना फ्रेंड्स। सेकेंड, इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें हो रहा है ये पावर क्या हो रहा है, पावर एक ही लिखा रहा है, ठीक है। और ये जो बेस है उसको बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है 10⁻7 इंटू 10⁻7, ठीक है। इसको भी बस इसी तरह लिख देंगे। बेस क्या है फ्रेंड्स, बेस, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन हम रॉन्ग लिख दिया हूँ, ठीक है। इसका क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ 7, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें बेस डिफरेंट रहेगा, ठीक है, और क्या होगा, पावर सेम रहेगा, ठीक है। तो बेस डिफरेंट हो गया, पावर सेम है, ठीक है। तो क्या कर देंगे, 10 × 7 कर देंगे और ब्रैकेट में पावर 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको इंटू कर देंगे, 7 इंटू सॉरी 10 × 7, 10 × 7 जा 70 पावर 7, ओके। पावर क्या हो जाएगा इसका, 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा 2 - 4 इंटू 3 - 4, ठीक है। तो क्या होगा इस केस में, फिर वही मेथड होगा, 2 × 3 कर दूंगा, ठीक है, और -4 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 या तो 2 × 3 = 6, 6 -4, ओके फ्रेंड्स, समझ आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। 4 में क्या होगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 4 में 10 - 3 इंटू 2 - 3, क्या हो रहा है, बेस डिफरेंट और पावर सेम। तो इस केस में हम तो बताए हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 3, ठीक है। 10 × 2 = 20 हो जाएगा और पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। अब देखते हैं लॉज नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट मेथड को देखते हैं, ठीक है। 4 में क्या है फ्रेंड्स, जैसे 4 में रहेगा a पावर m ब्रैकेट अपॉन n, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, बेस बेस वही रहेगा, ठीक है, सिर्फ पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड्स, 2 ब्रैकेट बाय पावर 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर को हम क्या क्या बताए थे, पावर हो जाएगा, तो 2 × 4 इंटू 3, पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 6, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 लिख बता देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 है 10⁻2 ब्रैकेट, फिर से पावर क्या है, पावर 3 लिखते हैं, ठीक है।
क्योंकि हमको पावर चाहिए डिफरेंट और बेस सेम, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वही होगा, कर देंगे 10⁻² इंटू 3, पावर हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई में, तो पावर हो जाएगा 6, ठीक है। 2 3 6 या तो 3 2 6, 10⁻6 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख देते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं 10, सॉरी दूसरा क्वेश्चन, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 10 तो यहाँ बता ही दिए, ठीक है। दूसरा बताते हैं, 5⁻4 ब्रैकेट क्लोज अपन पावर 3, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ये पावर है फ्रेंड्स, थोड़ा ऊपर हमको लिखना था, ठीक है। तो वही कर देनी है हमको, पावर को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 4 × 3 क्या हो जाएगा, पावर सिर्फ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 3 जा कितना हो जाएगा, 4 3 जाएगा 12, 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, 6⁻², ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन 3, ठीक है, पावर 3। इसको क्या लिख लेते हैं, इसे भी उसी तरह -2 × 3, तो क्या हो जाएगा, 3 2 या 6, 6 और -6, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया फ्रेंड्स। अब चलिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। नंबर 5, जैसे फ्रेंड्स इसका, इसमें क्या है, इसमें रहेगा a/n, ठीक है, और ये क्या रहेगा, ये रहेगा डिवाइड में, और b का पावर n। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा a/2, और ये पावर दोनों का क्या लिख सकते हैं, पावर एक ही लिख सकते हैं, ठीक है, हो गया। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल फ्रेंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, जैसे रहेगा 2/3, ठीक है, 2/3, सॉरी 2 ⁻, जैसे लिख देते हैं 4, ठीक है, और 3 ⁻4, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2/3, और इसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, और पावर क्या करेंगे, एक ही लिख देंगे, ठीक है, 4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा 2⁻5 रहेगा, ठीक है, डिवाइड 4⁻5 रहेगा, ठीक है। क्या है, पावर सेम है, ठीक है, बट बेस डिफरेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे फ्रेंड्स, या तो ऐसे रहे या तो ऐसे रहे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे 2⁻5 एंड 4⁻5, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे 2/4, ब्रैकेट के ऊपर क्या लिख देंगे, पावर 5, ठीक है। समझ आ रहा है फ्रेंड्स। देख लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेता हूँ 10⁻⁻2 अपॉन 3⁻2, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 10/3 ब्रैकेट के ऊपर पावर -2, ठीक है, समझ आ रहा है। अब फ्रेंड्स देखते हैं लॉज ऑफ 6, ठीक है, 6 लॉज को देखते हैं। नंबर 6, नंबर 6 में क्या है फ्रेंड, जैसे नंबर 6 में रहेगा a पर पावर रहेगा क्या, 0, क्या 0 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी रहेगा, ठीक है, 2 पर पावर 6 रहे, ठीक है, और यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे 2 पर पावर 0, तो इसका क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी पावर क्या हो, 0 हो, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी डिजिट क्यों ना हो। जैसे लिख देता हूँ 5/6 पावर 0, तो इसका वैल्यू 1, चाहे तो आप लिख दो 4/0 × 7/0, वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 × 1 क्या हो जाएगा,
1। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। चाहे चाहे क्यों ना लिखा हुआ हो 1 0 0 0 0 0 0 0 0, कितना भी जीरो क्यों ना ले लो, कितना भी जीरो क्यों ना ले लो, और यदि पावर क्या रहे, जीरो रहे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा वहीं पे 1। ठीक है, उसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये देखता हूँ एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, यदि रहे क्या रहे, 3 × 9 × 7 कुछ भी ETC। ठीक है, कुछ भी, और पावर क्या रहे, पावर है 0, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स लॉज नंबर कितना देखते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 7। तो इसमें जैसे फ्रेंड्स लिखा हुआ रहेगा a का पावर -1। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से देख लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल रहेगा 10⁻⁻1, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1/10। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 जैसे रहेगा 10⁻3। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे हम लोग लिख देंगे, लिखेंगे रेसिप्रोकल मेथड से 1 ऊपर रहेगा। ठीक है, अपॉन 10⁻3, माइनस क्या हो गया, माइनस खत्म हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। रेसिप्रोकल में जब करेंगे तो क्या होगा, माइनस रिमूव हो जाएगा। ठीक है, थर्ड में देखते हैं 2⁻6। ठीक है, तो इसे क्या लिख देंगे, फिर उसी तरह 1/6। ठीक है, 2⁻6। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं 10⁻²। ठीक है, इसका भी सेम उसी तरह हो जाएगा 10⁻²। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल रहेगा पावर 2। ठीक है, तो इसे भी हम लोग कैसे लिखेंगे, इसे लिख देंगे हम लोग एट। ठीक है, इसे लिख देंगे 8-2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा 2/3। ठीक है, माइनस पावर क्या रहेगा, 2 में माइनस पावर 2 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो इसको क्या करेंगे, 3 को ऊपर कर देंगे और 2 को नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। ठीक है, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, पावर 2। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 8। ठीक है, 8 नंबर को a × b पावर का रहेगा, पावर रहेगा m। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा a पर पावर m है, b पर ही पावर m है। इसे यही हमको पता चल रहा है, क्या क्या पता चल रहा है कि a का भी पावर m है और b का भी पावर क्या है, m है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स 2 का पावर 6 है और इंटू 4 का पावर क्या है, 6 है। ठीक है, पावर क्या है, बेस क्या है, सेम है, और पावर क्या है, सॉरी बेस क्या डिफरेंट है, पावर सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे रहेगा 10⁻7 पावर 2 रहेगा, तो क्या हो जाएगा 10 का भी पावर 2 इंटू 7 का भी पावर 2। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 3/2। ठीक है, पावर कितना रहेगा, 15। तो इसका कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, इसका कहने का मतलब है कि 3 का भी पावर क्या है, 15 है। ठीक है, और 2 का भी पावर क्या है, 15 है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ठीक है,